हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने बात किया था क्रांति और आंदोलन के बारे में, डिफरेंस बताया था, साम्राज्यवाद के बारे में बात किया था और राज्य और राष्ट्र के बारे में आपको हमने बताया था। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के बारे में कि उपनिवेशवाद क्या होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा साम्राज्यवाद वाला, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके और अपने स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, उस पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के बाद अपने स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए जब उसका शोषण करता है तो वो क्या होता है, उपनिवेशवाद कहलाता है और या साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। नव उपनिवेशवाद की हम बात करेंगे। देखिए एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के घर पे कब्जा कर लिया, उसी टाइप का ये है, ठीक है, उपनिवेशवाद। किसी के घर पे कब्जा कर लिया, ठीक। अब हम बात करेंगे नव उपनिवेशवाद के बारे में कि नव उपनिवेशवाद क्या होता है। देखिए इसमें और इसमें बस छोटा सा डिफरेंट है। हम इसका पहले उदाहरण आपको हम पहले परिभाषा इसकी बता दे रहे हैं आपको, फिर हम दोनों में डिफरेंस आपको हम बता देंगे क्या डिफरेंस है। नव उपनिवेशवाद की बात कर लें तो इसमें जब कोई देश किसी दूसरे देश पर बिना कोई राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किए अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उसका शोषण जब करता है तो ये नव उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। अब दोनों में आपको हम डिफरेंस बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस जो है उसको हम बता रहे हैं। इसमें क्या है कि वो अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है, राजनीतिक नियंत्रण पूरी तरीके से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के बाद जब राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तब उसका शोषण करता है। और इसमें क्या है कि बिना किसी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किए बिना किसी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किए बिना जब अपने जब स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए जब इसका शोषण कर रहा होता है बिना, जैसे इसमें क्या है कि डायरेक्टली और इसमें क्या है इनडायरेक्टली। जैसे आप देखेंगे कि आप किसी के घर पे कब्जा कर लिए, ठीक है, ये मान लीजिए कि होम है, ये कोई व्यक्ति है या कोई राष्ट्र है, ठीक है। इसमें हम समझते हैं किसी घर पे कब्जा कर ली तो ये क्या उपनिवेशवाद हो गया। इसमें क्या कब्जा नहीं किए हैं, ये जो है ये अगर हाउस है इसको हम कब्जा नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ का जो कंट्रोल है, यहाँ का जो सिस्टम है वो हमारे हिसाब से चल रहा है। हमारे जो भी वहाँ चल रहा है, हमारी विचारधारा है, हमारी मानसिकता है, हमारा सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम राजनीतिक नियंत्रण सब कुछ उनका है, लेकिन सिस्टम जो है हमारा चल रहा है। जैसे आप देखेंगे गाँव में अक्सर क्या होता है कि किसी का घर अगर है, अगर उसमें 10 सदस्य हैं तो वहाँ पे अगर डिवाइडेशन हो जाता है या मतभेद होता है हम लोग के परिवार में, तो कोई एक तीसरा बंदा जरूर होता है उस गांव में। वो क्या करेगा कि अपने तरीके से उस किसी एक सदस्य या 2 सदस्य से बातचीत करेगा और अपने तरीके से क्या करता है उसको मोटिवेट करेगा और अपने तरीके से बताएगा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे। तो वो क्या हो गया, नव उपनिवेशवाद हो गया, वो नए तरीके से लूटना हो गया उसको, ठीक है। ये क्या होता था कि यहाँ डायरेक्ट लूटते थे और यहाँ जो है इनडायरेक्टली लूटेंगे। लूटना दोनों में है, लेकिन यहाँ क्या है कि बता के लूटेंगे कि हम लूट रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बताएंगे नहीं, पता नहीं चलने देंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे लूटेंगे। ये दोनों में डिफरेंस हो गया उपनिवेशवाद और ये हो गया नव उपनिवेशवाद। ये छोटा सा डिफरेंस है। हम कोशिश किए हैं कि अच्छे से इसको समझा पाएँ। अगर टाइम होता या अगर इसको देखें तो काफ़ी लंबे समय तक 15-20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे की भी वीडियो इस पर बन सकती है या बातें किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उतने संसाधन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे
होंगे वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि नहीं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करें। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और जो लोग पुराने हैं शेयर करते चलें। सभी लोग को बाय, टेक केयर।